नमस्कार। डामर तंत्र रहस्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज एक शत्रुनाशक मंत्र बताने जा रहे हैं बगलामुखी माता का। और सबसे पहले ये भी बता दें कि पुस्तक का ऑर्डर जैसे जैसे मिल रहा है सभी साधकों को उनके एड्रेस पर डायरेक्ट भेजवा रहे हैं हम। और यंत्र का ये यंत्र जो है ये प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ यंत्र है। जो एनर्जी को पकड़ने वाले लोग हैं, पहचान करने वाले जो लोग हैं, अगर साधक हैं तो वे समझ जाएंगे और एनर्जी को देख सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठित करके पूर्ण रूप से जागृत करके उनके घर तक भिजवाया जाएगा और जा रहा है। बाहर का जो साधक हैं जो हमसे दीक्षित नहीं है उनके लिए नहीं है ये केवल हम अपने साधक को ही देंगे। ये यंत्र जो है और आदेश अनुसार जो है बनवाया गया है। मार्केट में ये नहीं मिलने वाला है। ये ऑर्डर के दे करके बनवा करके प्राण प्रतिष्ठित करके भेजा जा रहा है। तो जितने भी लोग अभी पिछले सप्ताह में जो ऑर्डर दिए हैं, आदेश दिए हैं, तो उनको अगले सप्ताह में मिल जाएगा, घर पर पहुंच जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा सभी का हो चुका है और हवन होना बाकी है। हवन भी होगा। और कल से ही जो है जिन्होंने भी शुल्क जमा करा रखे हैं उनके एड्रेस पर उनके घर तक भेजवा दिया जाएगा। अब आगे जो है बात करते हैं शत्रुनाशक प्रयोग का। शत्रुनाशक प्रयोग में हम सबसे पहले आप सभी को ये कहना चाहेंगे कि देखो भैया, हम हैं ब्राह्मण, देना हमारा कर्तव्य है, विद्या देना हमारा कर्तव्य है। उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना आपके ऊपर है। कर्म हर एक इंसान के साथ होता है। आप जानोगे कि आप सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो। विद्या हम बता रहे हैं। अब किसी को, किसी निर्दोष को अगर सताओगे तो ये जानोगे आप और जानेगी माता पीताम्बरा। विधि नॉर्मल। यहाँ पर सबसे पहले दीपक का जो विधि होगा ये हम बता दे रहे हैं। दीपक यानी कि आप कफन का कपड़ा ले आए। दीपक के लिए जो बत्ती बनेगा कफन का ही कपड़ा का बनेगा। आँख के दूध में भिगो दे बढ़िया से उसको और सुखा करके रख लें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी से या अमावस्या से शुरू करें इस अनुष्ठान को। कम से कम 36,000 जाप करें इसका। निश्चित रूप से शत्रु संहार हो जाएगा। 36 दिन 11 माला लगातार जाप करें इसका। शत्रु बचेगा नहीं, लेकिन ये आपके ऊपर होगा। हानि लाभ का जिम्मेवार आप खुद होंगे क्योंकि यहाँ हम पहले ही बता दिए हैं, किसी निर्दोष के ऊपर करोगे आप जानोगे, हम नहीं। कर्म हर एक जीव के साथ में है और कर्म आपके भी साथ है और आपका भी हिसाब किताब होगा अगर आप गलत करेंगे तो। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूं,
शक्ति के मद में चूर होकर के, खासकर स्त्री वर्ग जो है, एक स्त्री का जो है सो करतूतें सामने आई है, वो एलिमनी ले रही है अपने हस्बैंड से, पुराने हस्बैंड से। केस चल रहा है, अभी भी डाइवोर्स नहीं हुआ है, और शादी करके बच्चे पैदा करके रह रही है किसी थर्ड पर्सन के साथ। एक तो देश का कायदा कानून जो है वो देख लो, औरतें कितनी जो है सो ऐसी और औरत जो है ना, पूरे स्त्री समाज के लिए कलंक है। पूरी की पूरी स्त्री समाज ऐसी औरतों के जो है सो कारण, या ऐसा अगर कोई पुरुष भी होता है तो उसके कारण जो है पूरा समाज कलंकित हो जाता है। उसमें ये हिम्मत कहाँ से आई? शक्ति के मद में चूर है। मंत्र क्या जागृत हो गए? इस जन्म में तो वैसी औरत को प्रत्यक्ष सिद्धि नहीं मिल सकती, नहीं मिलेगी प्रत्यक्ष सिद्धि। और ऐसी औरतें जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगी, कभी सुखी नहीं रहेगी। और मैं इसलिए बोल रहा हूं ये चीज क्योंकि सबसे पहला गुरु हम ही हैं, उसका दीक्षा हमने ही दिया था, इसलिए कहने का, स्थापित करने का अधिकार भी है हमें, दंडित करने का भी अधिकार है हमें। जिंदगी भर रोती फिरेगी, जिंदगी भर रोती फिरेगी, कभी सुखी नहीं रहेगी ऐसी औरतें। किसी चीज की हद होती है भाई, नहीं रहना था उसके साथ, तुम डाइवोर्स ले लेती, अलग हो जाते। क्यों उसे खर्चे क्यों ले रही है भाई? किस खुशी में खर्चे ले रही हो? तो पुरुष है इसलिए, पुरुष होना अभिशाप बना दिए हो तुम लोग, हैं? कोई नहीं बचाएगा, ये भी जान लो। जब ये न्याय की देवी है बगलामुखी, जब इसकी लाठी चलनी शुरू होगी कोई नहीं बचाएगा। और ये जो कोई सोचेगा ना कि फलाना ये बचा लेगा, वो किसी में ताकत नहीं बचा लेगा। इसकी लाठी से कोई नहीं बच पाया है, न बचेगा। इसलिए हम अपने सभी साधकों को बोलेंगे कि भैया ऐसी औरतों से 4 आंसू टपका करके तुम्हारे सामने तुमको ये इमोशनल अत्याचार करे, ऐसी औरतों से बच करके रहो भाई, बच करके रहो। इससे बचने की जरूरत है। चलो मंत्र बताते हैं। दीपक के लिए तो हम बता ही दिए हैं। कफन के कपड़ा का दीपक बत्ती बना लेंगे, आग के दूध में भिगो करके पहले से सूखा करके रख लेंगे, उसी का दीपक बनाएंगे। अगर दीपक चौमुखा बनाए या चौमुखा जलाएं तो अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। उसमें एक दाना काली मिर्च का जरूर डालेंगे, रोज का रोज। दक्षिणाभिमुख होकर के साधना करोगे, पश्चिमाभिमुख होकर के नहीं। शत्रु को निपटाना है ना, तो दक्षिणाभिमुख होकर के साधना करोगे। इसके बाद कफन का कपड़ा का ही आसन चलेगा। और जो सुरक्षा मंत्र अगर आपके गुरु के द्वारा आपको मिला होगा, उस सुरक्षा मंत्र को आपने घेरे के रूप में उपयोग कर लेना है पहले, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होगी ये आपको भी झकझोर के रख देगी। क्योंकि जब हम इस तरह से जाप करते हैं तो ये किसी की नहीं है, ये बात जान लो।
आप अगर गलत करोगे तो फिर उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। मंत्र बताते हैं, ओम 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 ह्लिंग 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 बगलामुखी अमुक दुष्टानंग। यहाँ पर शत्रु का नाम लेना है। उच्चाटे उच्चाटे विद्वेषे विद्वेषे सह हन हन संहारे संहारे वाचंग मुखं पदं अस्तंभय अस्तंभय जिह्वां कीलय कीलय बुद्धिं विनाशय विनाशय ह्लीं 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 ओम 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 हुं 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 फट 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 स्वाहा। इस तरह से जाप करना है। इसका 11 माला रोज जाप करना है। भोग में बेसन का लड्डू, उस पर भी एक एक ढक्कन दारू डाल करके दो भोग में। अगर ये ऐसा ऐसा सत्कर्म ना करना पड़े तो ही अच्छा है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा ज़रूरत हो तभी करें, नहीं तो ना करें। हवन के लिए जो है 2-4 झाड़ कम से कम सत्यानाशी का निश्चित रूप से मिलना चाहिए। उसको काट करके पहले से रख लो सूखने के लिए। इसमें वो छोटा छोटा पीला पीला फूल होता है और पूरा का पूरा कांटे से वो भरा हुआ होता है। उसको जो है काट करके पहले से सूखने के लिए रख दो। हवन में चलो आम की लकड़ी हो, नीम की लकड़ी हो, जिस संविधा का उपयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में सत्यानाशी का पौधा, जो कांटेदार पौधा है, उसका उपयोग, अगर रेगनी का कांटा, इसका उपयोग, बबूल का कांटा, इसका उपयोग, अगर लकड़ी पहले से इकट्ठा करके थोड़ा सा रख लो, तो ये सब मिक्स करके जो है सो आप उस पर हवन करो। हवन सामग्री पूर्ण रूप से वामाचारी होगा। इसमें दक्षिणाचारी कुछ भी नहीं होगा। पूर्ण रूप से वामाचारी तामसिक हवन होगा। और मछली, काला उड़द, दही, ये सब का प्रयोग होगा। और काले मुर्गे का बलि देना होगा। इसमें बलि विधान जो है घर से बाहर ही करना होगा, इधर नहीं। हवन का भी प्रोग्राम जो है खुली आसमान में, जहाँ तक संभव हो सके खुली आसमान में करने का प्रयास करें। घर में ये सब चीज़ ना करें। अपने जहाँ पर साधक साधना करते हैं वहाँ तो बिल्कुल ना करें ये सब चीज़ें। अपनी कम से कम आसन को तो पवित्र करके रखो, आसन को तो शुद्ध करके रखो। ज़्यादातर साधक बर्बाद होते हैं इसी चक्कर में। हमेशा सत्कर्म, हमेशा सत्कर्म, हमेशा सत्कर्म। 4 मंत्र जागृत क्या कर लिया, तो वो सत्कर्म के चक्कर में पढ़ के जो है फलाने को बर्बाद कर देंगे, तो सिलाने को बर्बाद कर देंगे। ये सब चक्कर में पढ़ के पूरे के पूरे जो है सो अभी दर्जन के दर्जन बर्बाद हो करके लोग आ रहे हैं इधर। लोग कितने दिन से साधना कर रहे हो? कोई कह रहा 11 साल से, कोई कह रहा 7 साल से, कोई कह रहा 10 साल से। 2-3 साधक ऐसे हैं जो 40-40 साल, 50-50 साल से साधना किए हैं, लेकिन वो ठीक है। हाँ, वो ज़्यादा सत्कर्म में नहीं पड़े हैं तो भी ठीक है। और जिनको ये दारू मछली करवा के लोगों ने जो है सो बर्बाद किया है, वो सब अब आ रहे हैं, मेरा सर खा रहे हैं। क्या करें? तो बताना हमारा कर्तव्य है। कर्म आपका आपके साथ है, ये आप जानोगे। सतर्क करना भी हमारा ही धर्म है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कर्म को सुधारो, कर्म को सुधारो। ठीक ना? गलत करोगे गलत ही परिणाम होगा। तब तक के लिए जय मां पीताम्बरा, जय गुरुदेव। और हमसे संपर्क करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो से संबंधित अगर कोई कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट फोन करके आप बात कर सकते हैं। जय माता श्री।